मैं लगातार देख रहा हूँ जैसे जैसे एग्जाम की डेट यहाँ पे नजदीक आ रही है ना, आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी डाउन होते जा रहा है और एक सेल्फ डाउट बढ़ रहा है कि क्या बिटसेट 2026 के सेकंड अटेम्प्ट को मैं अभी भी क्रैक कर सकता हूँ। तो मैं इसका अगर आपको जवाब दूं, आप बिल्कुल जो है ये चीज कर सकते हो और ये चीज आपको खुद से भी यहाँ पे माननी पड़ेगी। तो अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए आई विल क्रैक बिटसेट, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर तुमने खुद को ही नहीं मना पाए तो फिर भाई कैसे तुम जो है इस एग्जाम को यहाँ पे फेस कर पाओगे। तो ये चीज मैं हर एक से यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर देखना चाहता हूँ। और ये चीज इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है जितनी तुम्हें लग रही है। सिर्फ 3 चीजों पे तुम्हें रिमेनिंग टाइम के अंदर फोकस करना है। फर्स्ट वन इज कंप्लीट रिवीजन तुम्हारा यहाँ पे होना चाहिए। जो पीसीएम का तुम्हारा सिलेबस है, अच्छे तरीके से जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से देखो और रेलिवेंट क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करो विद अ प्रॉपर टाइमर, ताकि अपनी स्पीड पे वर्क कर पाओ। दूसरी चीज, एलआर एंड इंग्लिश के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 80 के ऊपर का अगर स्कोर निकाल लिया ना तो भाई तुम्हारे स्कोर में ऑटोमेटिकली एक अच्छा खासा बूस्ट मिल जाएगा। और तीसरी चीज है कि मॉक टेस्ट को रेगुलर इंटरवल पे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हर मॉक टेस्ट के साथ तुम गलतियों पे जो है अपनी यहाँ पे वर्क कर पाओगे, उसको एनालाइज करोगे और इंप्रूवमेंट लगातार दिखाओगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम लास्ट में क्या हो जाती है, जो है वो डिसिप्लिन मैनर में वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास स्ट्रक्चर्ड तरीके से चीजें नहीं रहती है। और इसलिए हमारी टीम ने आपके लिए लॉन्च किया है बिटसेट 2026 क्रैश कोर्स, और साथ ही साथ एक न्यू कोर्स आप सभी के लिए लॉन्च हुआ है विच इज रैपिड रिवीजन कोर्स। तो यहाँ पे दोनों ही कोर्सेज काफी ज्यादा अफोर्डेबल कॉस्ट पे आपको हमारी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे और इन पे स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड है विच इज बिट्स मैजिक को अगर आप अप्लाई करेंगे क्रैश कोर्स पे तो सिर्फ 3499 में देखने को मिलेगा। और अगर बिट्स रैपिड कूपन कोड को आप जो है रैपिड रिवीजन कोर्स पे अप्लाई करेंगे तो 2199 में देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं आपको बेसिक से यहाँ पे डिफरेंसेस बताऊं तो क्रैश कोर्स के अंदर सबसे पहले तो आपको एलआर एंड इंग्लिश के लेक्चर्स मिल जाते हैं, बट रैपिड रिवीजन कोर्स में नहीं है। फिर पीसीएम के वीडियो लेक्चर्स क्रैश कोर्स के अंदर प्रॉपर आपके स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाए गए और 100+ आवर्स के रैपिड रिवीजन कोर्स में आपके डिजिटल टैबलेट पे और 50+ आवर्स के अंदर जो है चीजें आपकी फटाफट रिवाइज, साथ ही साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हुई है। एंड यहाँ पे डीपीपी शीट्स के अंदर क्रैश कोर्स में आपको 3000+ क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, जबकि रैपिड रिवीजन कोर्स के अंदर 1400 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। शॉर्ट नोट्स यहाँ पे क्रैश कोर्स में आपको सभी सब्जेक्ट्स के मिल जाते हैं, जबकि रैपिड रिवीजन कोर्स में यहाँ पे सिर्फ एलआर एंड इंग्लिश के आपको मिलेंगे। एक्सक्लूसिव क्वेश्चन बैंक जो है यहाँ पे क्रैश कोर्स में आपको सभी सब्जेक्ट्स का मिल जाता है, जबकि रैपिड रिवीजन कोर्स में यहाँ पे एलआर एंड इंग्लिश का ही मिलेगा। मॉक टेस्ट के अंदर अगर मैं बात करूं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट क्रैश कोर्स में टोटल आपको 15 मिल जाते हैं, मतलब 10 तो ऑलरेडी कोर्स के अंदर थे और 5 अभी फर्स्ट अटेम्प्ट के बेसिस पे एक्स्ट्रा आपके जुड़े। जबकि रैपिड रिवीजन कोर्स में आपको जो है सिर्फ 3 मॉक टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लाइव सेशंस जो है आपको क्रैश कोर्स में हो जाते हैं और टेलीग्राम डाउट सपोर्ट भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अब अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा इतने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप रैपिड रिवीजन कोर्स के लिए जा सकते हैं, जो कि आपको सिर्फ 2199 पे पड़ जाएगा आफ्टर अप्लाइंग द डिस्काउंट कूपन कोड। लेकिन अगर आपको लग रहा है सभी रिसोर्सेज मेरे लिए इंपॉर्टेंट और बिटसेट में मुझे हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर द क्रैश कोर्स, जो कि 3499 पे ही आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस जो है प्राइस में नहीं है। तो अपने रिक्वायर्ड कोर्स को आप जो है हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अब जो 3 फैक्टर्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना, उसमें से जो सिलेबस रिवीजन वाला पार्ट है, तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि अपने वीक और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स आप आइडेंटिफाई करो। जो आपके वीक चैप्टर्स है उनके आप वन शॉट्स यहाँ पे देख सकते हो। और जैसा कि मैंने बोला कि अगर आपको लेक्चर सही से नहीं मिल पा रहे कि कहां से देखूं, तो क्रैश कोर्स आपके लिए बेस्ट रिसोर्स रहेगा। बाकी आपके जो स्ट्रॉन्ग रिसोर्स है उसके लिए रिवीजन प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग जो है आपको अच्छे तरीके से कर लेनी चाहिए। तो टाइम सेव करते हुए वीक चैप्टर्स पे आप सबसे अच्छे तरीके से वर्क करो। और देखो, थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो है आप एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व करोगे ना, तो ये चीजें आपकी अच्छे से कवर अप हो जाएगी। किसी भी टॉपिक पे बहुत ज्यादा स्टक मत हो, क्योंकि हमारे अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम सेव करते हुए एफिशिएंटली वर्क करना है। और अगर आप जो है थ्योरी पोर्शन को लेकर ऑलरेडी कंफर्टेबल हो, लाइक स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के लिए, तो प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को। दूसरा, एलआर एंड इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए जो आपको ब्रोशर में टॉपिक्स दिए उनके क्वेश्चंस अच्छे तरीके से आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेने चाहिए, जो कि ब्रोशर में नहीं दिए, जो जनरल एप्टीट्यूड में रहते हैं, लाइक कोडिंग, डिकोडिंग, क्यूब्स एंड डाइसेस के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल गए थे हमें फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, ब्लड रिलेशन के, सिलॉजिज्म के। तो ये सब मिसलेनियस टॉपिक है, इनके भी ध्यान से आप क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाइए। एंड फाइनली, जैसे कि मैं मॉक टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, कि अगर आप कंफर्टेबल है तो भाई एक मॉक टेस्ट अब रोज का देना स्टार्ट कर दीजिए। सिलेबस को लेकर ज्यादा स्ट्रेस आउट मत फील करिए, मॉक टेस्ट से ही आप चीजें सीखते जाओगे, कौन से मेरे चैप्टर्स और ज्यादा वीक है तो उस पर और मेहनत कर सकते हो, और उनको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करो, ताकि आपका जो है स्कोर एक जगह स्टक नहीं हो जाए। क्योंकि अगर एक जगह स्टक ही रह जा रहा है, मतलब एनालिसिस पार्ट कहीं ना कहीं आपका वीक है, तो उसको और प्रॉपर तरीके से आप सुधारो। और मॉक टेस्ट जो है अपने रिस्पेक्टिव स्लॉट में अगर दोगे ना, तो बायोलॉजिकल क्लॉक अपनी जो है प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगी कि उस टाइम पे हमें सबसे ज्यादा एक्टिव रहना है। एंड रफ शीट्स वेरी लिमिटेड रखिएगा, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप देख चुके हैं कि आपको बस 8 पेजेस मिलते हैं, तो उस हिसाब से ही जो है आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है।
तो मेरे हिसाब से सभी चीजें आपको क्लियर है, बस इससे जो है आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। तो एक चीज जो है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से मेंशन करिए, कितना परसेंटेज आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, मॉक टेस्ट अभी तक कितना यहाँ पे लगा चुके हो आप, और टारगेट स्कोर जो है सेकंड अटेम्प्ट के लिए क्या लेते हुए चल रहे हो। तो ये मैं सभी से यहाँ पे देखना चाहूंगा। बाकी इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।